अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पर मैंने आपको उसका बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ। तो हमें एक लगेगा डिवाइडर इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो साइन तो आप सारे समझ गए हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये वाले साइन क्या होते हैं, ये इक्वल का साइन होता है, ये वाला ऐसे साइन होता है। तो क्लियर थे ना आपको ये। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेशन में लिख कर बता दीजिएगा, मैं फिर आपको समझा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी डैश बी डी। ए बी बड़ा है बी डी से, या बराबर है, या बी डी ए बी से बड़ा है। तो अब इसे सॉल्व करना होगा हमें। सबसे पहले देखते हैं ए बी कहाँ पे है। देखिए ये है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लेकर यहाँ रख लिया मैंने ये ए, अभी सेकेंड पॉइंट मैंने रख लिया बी। इसे हमें हिलाना नहीं है, ठीक है ना। बिना हिलाए हमें ये रख लेना ऐसे वे। ये जहाँ मेज़रमेंट हो गया उसको तो हिलाना नहीं है हमें। मेज़रमेंट होने का तो हमने ये रख लिया, मेज़रमेंट हो गया, ठीक है। अब हमें रखना है बी और डी पर। ये मैंने रखा बी और डी पर, देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये, हाँ अब मान लीजिए डी यहाँ पर होता, मतलब ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पर होती, तो ये दोनों ए बी और बी डी बराबर होते। बट ये थोड़ा पीछे यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ए बी इज़ ग्रेटर दैन बी डी। तो हमारा ग्रेटर का साइन लगेगा, जैसे ए बी बड़ा है तो ये मुंह इस साइड होगा इसका, मतलब इस साइड होती है फेस, ये फेस इसका इस साइड होगा, इसका मतलब ये वाला ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं ए डी और बी डी को। तो हमें फिर से इसी मेथड को इस्तेमाल कर करना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ए डी। तो ये मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट डी। अब ये ए डी हो गया। अब हमें रखना है बी डी, से हिलाना नहीं, ठीक है ना। ये वो मेज़रमेंट होने का नहीं हिलाते ये। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ पर होती तो ए डी इक्वल्स टू बी डी हो जाता। बट ये ए डी बी डी से छोटा है, तो इसमें फिर से ये वाला साइन लगेगा क्योंकि ए डी बी डी से छोटा है, ओके। अब हम करते हैं थर्ड वाला। इसमें दिया है सी और डी वाला, ठीक है, सी डी। ये मैंने मेज़रमेंट ले लिया, ये होगा सी और ये डी, और इसमें सी डी और ये बी डी, ठीक है। तो ये देखिए फिर से वही आया कि जो सी डी है वो बी डी से बड़ा है, ठीक है। तो सी डी इज़ ग्रेटर दैन बी डी, तो ये साइन ऐसे हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आपसे ये नहीं बनते तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाले 3 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। अब हम करते हैं फोर्थ वाला, नेम द पैरेलल लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के बारे में तो आप क्लियरली जानते होंगे कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो चलिए लाइन सेगमेंट एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एक मैंने ये लंबी सी लाइन खींचा, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो उसको बढ़ा सकता हूँ, बट मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये लाइन अभी आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है ना। और इसको मैंने नाम भी दे दिया ए और ये बी, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, कि उनकी एक लाइन पॉइंट लग जाए जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ सके, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसी का एक डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इन सब के नाम भी है ए बी और ये सी डी, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन लाइन सेगमेंट पे ये अपोजिट वाली, मतलब ये जितनी लाइन दी है क्या ये एक दूसरे के बराबर है, तो चेक करना है। ये लाइन और ये लाइन तो आपस में बराबर है, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है।
सो हम इसे ऐसे लिखेंगे, तो उसका नाम मतलब इसे बताना है कैसे लिख सकते हैं। सो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। फिर हम एक पॉइंट ले लेंगे। अब हमें इस साइड का बताना है कि ये ए और ये सी, मतलब ये ए और ये सी बराबर, ए सी किसके बराबर है, बी और डी के, ठीक है, बी और डी के, मतलब ये दोनों लाइन आपस में बराबर है और ये दोनों लाइन आपस में बराबर, तो हमें इस प्रकार कुछ लिखना है। ओके, अब सेकंड वाला, हाँ तो चलिए अब सेकंड वाला आप अपने से कर लीजिएगा। इसमें सारी साइड इक्वल ही हैं, बस इन्हें नेम देना है, जैसे ए बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ, ऐसे नेम बस देने हैं। ये सारी साइड इक्वल है, ठीक है। ये आपसे बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कल तुरंत करके बता दूँगा, ठीक है। सिर्फ इसमें नेम ही तो बताने हैं, बन जाएगा, ईजी है। ये मत सोचिए कि बुक से मैच नहीं होता है, गलत हो जाएगा, मतलब नेम लिखने, ठीक है ना। ईजी कर ट्राई करके देखिए, जैसे ए बी इक्वल्स टू सी डी, और बाकी की आप खुद करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कल करके बताऊँगा। कुछ टाइम भी होना चाहिए ना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखिए इसे, प्रैक्टिस एक बार पूरा प्रैक्टिस करके देखिए। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।